इस बार भी शाह का इस्तकबाल गुस्ताखी से किया तुमने। अब तक सीखा नहीं तुमने? ये ग्रीस नहीं, मैसेडोनिया है। ओहो, गलती हो गई मुझसे शहंशाह फिलिप। मुझे तो लगा था मैसेडोनिया की लड़कियां ऐसे ही सजती हैं। तुम जिसके लायक हो वो चेहरा तुम्हारे सामने है। मैं तुम्हारी जीत का तोहफा जरूर हूं फिलिप, मगर तुमसे हारी नहीं हूं। हमारे रिश्ते में जीत हार की नहीं, मोहब्बत की जरूरत है ओलंपिया। मोहब्बत तुमसे? कुएं के मेंढक की हौसला अफजाई के लिए समंदर आगे नहीं आता फिलिप। और हो क्या तुम, एक कबायली लड़ाके? बस, ना कोई तहजीब, ना कोई रसूख, कुछ नहीं। बस है तो रगों में दौड़ता हुआ गंदा खून। जिसके आगे अक्लिस की नस्ल नहीं झुकेगी। मैं मिलने की बात करता हूं और तू झुकने की? मत भूल कि जंग की जागीर है तू। चाहता तो बंदी बनाकर रखता, लेकिन बीवी बनाया तुझे। और ऐसा तुमने क्यों किया ये भी सब जानते हैं। ताकि अपना गंदा खून हमारी नस्ल के साथ मिलाकर अपनी नस्ल सुधारना चाहते हो, है ना? बस ओलंपिया, तूने वो हद पार कर दी जो तुझे नहीं करनी चाहिए थी। एक मर्द सब बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपनी खुददारी और खून पर गाली नहीं। ग्रीस पर मेरी फतह सिर्फ तुझे पाकर नहीं, तेरे इस गुरूर को कुचल कर ही पूरी होगी। सूरज को मुट्ठी में भरने का ख्वाब देखने वाले जल जाते हैं फिलिप। और तुम्हारे खून में इतना ताब नहीं है कि अक्लिस के खून के साथ मिल सके। और ओलंपिया अपना खून कभी गंदा नहीं होने देगी। बहुत फक्र है ना तुझे अपने खून पर? अब मेरी औलाद तेरे इस टूटे हुए गुरूर की निशानी बनकर मैसेडोनिया में पलेगी। दूर रहना फिलिप, ज़्यूस की पुजारन हूं मैं। ज़्यूस का कहर बरसेगा तुम पर। इंतजार है मुझे तेरे खून को नापाक होने से बचाने वाले ज़्यूस का भी और अक्लिस का भी। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अब हमारा खून एक हुआ ओलंपिया।
नस्ल ना तेरी होगी ना मेरी, हमारी होगी। मेरे खून में फिलिप का खून नहीं फलेगा ज़्यूस। तूफानों के देवता होना ज़्यूस, इसीलिए उसी की जिंदगी में तूफान ला दिया जो जिंदगी भर तुम्हें पूछती रही। और कर भी क्या सकते थे, आखिर हो तो तुम भी एक मर्द ही ना। क्यों ज़्यूस, क्यों हर जंग की कीमत औरत को चुकानी पड़ती है? कभी हार की कीमत बनकर तो कभी जीत की मूरत बनकर। क्यों? जो औरत आदमी को जिंदगी देती है, क्यों उसकी जिंदगी उसी के हाथों फना होती है? क्यों ज़्यूस, क्या औरत का दिल नहीं है? क्या उसकी कोई ख्वाहिश नहीं है? क्या उसे कोई हक नहीं है कि वो चुन सके कि किसके साथ अपनी जिंदगी बिताएगी? मैं यहाँ आज आंसू बहाने नहीं आई ज़्यूस, बल्कि अपने आंसुओं का हिसाब लेने आई हूं। मेरी दुनिया मेरा गुरूर था, मेरा फक्र था, लेकिन तुमने मुझसे मेरी दुनिया छीन ली। बदले में तुम्हें मुझे पूरी दुनिया देनी होगी। ग्रीस ने अपनी हार की कीमत बनाकर मुझे मैसेडोनिया को सौंप दिया। आज मैं अपनी जीत की कीमत के तौर पर खुद को तुम्हें सौंपती हूँ ज़्यूस। मेरी औलाद में कबायली फिलिप का गंदा खून नहीं, तुम्हारा ताप चाहिए। वो औलाद जो बिजली सी तेज हो और तूफानों की तरह सबको फना कर दे, जो दुनिया को अपनी मुट्ठी में ले और मेरे कदमों में डाल दे। एक मर्द ने मुझसे मेरा गुरूर छीना है, दूसरा मर्द मुझे मेरा गुरूर लौटाएगा।
मुझे तुम्हारी औलाद चाहिए ज़्यूस, तुम्हारी औलाद, तुम्हारी औलाद। पश्चिम में विनाश का बादल उमड़ रहा था, तो इस बार जीएस के तूफान को छांटने के लिए, भारत की रक्षा के लिए एक सूरज का उगना निश्चित था। ये क्या हो रहा है?
ये स्वप्न क्या संकेत था इसका? यहाँ इस आश्रित के कक्ष में आप क्या कर रहे हैं महाराज बमनी? जिसका प्रयास पवित्र था, उस पर विश्वास ना करके एक बड़ी भूल की है हमने। भूल की अनुभूति होना उचित मार्ग पर रखा पहला कदम होता है। उसी मार्ग पर हम दूसरा कदम ले रहे हैं अनुसुईया। क्या तुम हमारी इस एक भूल को भुला पाओगी? सही मार्ग पर कदम से कदम मिलाते हैं आर्य। एक साथ चलते हैं। एक भूल की अनुभूति आपने की थी और दूसरी मैं होने नहीं दूंगी। आर्य, एक कार्य और शेष है। बताओ डरायस,
कौन सा मुर्गा जीतेगा? मुर्गे की जीत क्या और हार क्या हुजूर। जीता तो दरबे में और हारा तो झबड़े में। कहना क्या चाहते हो? फर्ज कीजिए ये काला मुर्गा तक्षशिला है और वो बुरा मुर्गा पौरव राष्ट्र। लफ्जों की गुस्ताखी पर मत जाइए हुजूर। तिजारत की सियासत समझिए। ये दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं, खुद को दूसरे से बेहतर और ज्यादा जांबाज साबित करने के लिए, मगर हैसियत बस एक मोहरे की है। मगर मोहरा बनने में क्या मजा? मजा तो वो हाथ बनने में है जिसके इशारों पर मोहरे नाचे। सोचिए, अगर इस खेल के कायदे बदल दिए जाए तो, अगर पौरव राष्ट्र को वो हाथ बना दिया जाए तो। तुम सोच क्या रहे हो? दुनिया में हुकूमत हमेशा तिजारत से शुरू होती है। अगर आप मुझसे हाथ मिला दें तो मैं सारी दुनिया से कारीगर बुलाकर पौरव राष्ट्र में कारखाने लगाऊंगा। जमीन आपकी, मेहनत मेरी, मुनाफा बराबरी का। उसके बाद आप जब भी नजर उठाएंगे तक्षशिला आपको बहुत छोटा दिखाई देगा। मुर्गे की सोच से ऊपर उठेंगे तो सुबह मुर्गे की बांग का मजा लेंगे और रात को इसकी टांग का जायका। व्यापार के सुझाव में महाराज को कोई दिलचस्पी नहीं, परंतु तक्षशिला का सर्वनाश का प्रस्ताव मुझे अमात्य की अनुमति के बिना सेनापति आया है। आशा है कारण उचित होगा। रिपुदमन, महाराज ने प्रस्तुत होने का आदेश दिया है। आपको नहीं अमात्य। हजूर की शान में सर झुकाता हूं। जो बात बात में सर झुका दे, उस पर से विश्वास बहुत शीघ्र उठ जाता है व्यापारी। ये खांड देख रहे हो? हमारे यहाँ अतिथि को इसे दूध में मिलाकर प्रस्तुत किया जाता है।
इसके पीछे की सोच यह है कि अतिथि जब तक रहे खांड और दूध की भांति घुल मिलकर रहे, प्रसन्नता और मेल की मिठास के साथ। परंतु तुमने स्वाद ही नष्ट कर दिया, दूध ही फट गया। हमारे रसोई घर में जहां दूध रखा जाता है वहां नींबू नहीं रखा जाता। ये यहां क्या कर रही है भाई? महारानी है, पौरव महाराज को भोजन करा दी। इसे यहां लाकर बड़ी भूल की है भाई। एक बड़ी भूल सुधारी है शिवदत्त श्री। दूसरी बड़ी भूल सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। डरायस, जो खांड के भांति मिलने में नहीं, नींबू के भांति काटने में विश्वास करे, उसका स्वागत नहीं होता हमारे यहां। व्यापारी हो, जो ना कहा गया हो उसे समझने की बुद्धि अवश्य रखते होगे। आशा करते हैं पौरव राज्य में दोबारा तुम्हारा मुख दिखाई नहीं देगा। रुकिए, अपना हाथ आगे बढ़ाइए। बढ़ाइए। ये भी हमारी रीत है कि जब अतिथि अपने घर को लौट रहा हो तो हम आशा करते हैं कि उसकी यात्रा संपूर्ण और संपन्न हो। और एक बात स्मरण रखना, व्यापारी और नारी में एक अंतर भी होता है। व्यापारी अपने लाभ के लिए किसी भी संबंध से खेल सकता है, परंतु नारी किसी भी लाभ के लिए संबंध का व्यापार नहीं करती। बहुत ऊंचाई से गिराया है हमको भारत वालों ने हुजूर।
बाज गिरता है शिकार करने के लिए मोशस, और फारस का ये बाज इस सोने की चिड़िया का शिकार करके रहेगा। मैं जा नहीं रहा हूं, बस चंद कदम पीछे हटा रहा हूं। ये बाज लौट कर आएगा। विचित्र स्वप्न था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शरीर धीरे धीरे लोहे का बनता जा रहा हो। बस हृदय धड़क रहा था। बहुत ही विचित्र अनुभव था आर्य। आपकी गणना क्या कहती है आचार्य? क्या है इस सपने का अर्थ? एक गर्भवती स्त्री का स्वप्न उसकी संतान और संतान के पिता का भाग्य या दुर्भाग्य का संकेत होता है राजन। तो क्या लाने वाली है हमारी संतान? भाग्य या दुर्भाग्य? सौभाग्य राजन, सौभाग्य। और कुंडली कहती है कि महारानी एक पुत्र को जन्म देंगी, और स्वप्न कहता है कि आपका पुत्र पुरुवंश के यश को जन्म देगा। इतिहास में अमर होगा उसका नाम। वो महाशक्तिशाली और सहनशील होगा, ऐसा बाहुबली जो आज तक ना हुआ और ना होगा। धड़कता हृदय ये संकेत है कि उसके बलिष्ठ शरीर में दयावान हृदय होगा। शक्ति और करुणा का संगम होगा आपका पुत्र। उसे कोई पीड़ा अनुभव नहीं होगी, परंतु वो सबकी पीड़ा को समझ पाएगा। राम मलिका, राम 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 मलिका। तुम्हारी तकलीफ मैसेडोनिया के लिए खुशियां लेकर आएगी। तुम्हारी कुर्बानी हमेशा याद की जाएगी। राम मलिका, राम राम मलिका, बहुत तकलीफ होगी। सुनहरे कल के लिए आज तकलीफ लेनी पड़ती है। तुम्हें इस लोहे के बैल के अंदर बंद करके नीचे से आग लगा दी जाएगी। पहले तुम्हें थोड़ी तपन होगी, फिर जब आग की तपन तुम्हारी खाल को भूनते हुए तुम्हारे गोश्त तक पहुंचेगी,
तो तुम्हारी रूह से चीख निकलेगी, और जब तुम्हारी रूह से निकली हुई चीख इस बख्तरबंद बैल के जिस्म से होती हुई उसके नथुनों से निकलेगी तो उसकी गूंज आसमान तक जाएगी और ये तय हो जाएगा कि तुमने अपने आने वाले शाह की, मेरी और ज़्यूस की औलाद की तकलीफ तुमने अपना ली है। जितना ज्यादा दर्द तुम महसूस करोगे उतना कम दर्द इसे महसूस होगा। तुम्हारी कुर्बानी का बीज उसे खुशियों का फल देगा।